नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टू लाइफ में। आज है 2 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड है ट्रेड। क्या है? ट्रेड। अगर ट्रेड की बात की जाए तो एक वर्ब है। ये क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है वॉक इन ए स्पेसिफाइड वे। किसी मतलब स्पेसिफाइड यानी कि निश्चित वे में क्या करना? वॉक करना, यानी कि टहलना या फिर चलना। तो हिंदी मीनिंग इसका क्या हो जाएगा? चलना हो सकता है। ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो वॉक हो सकता है, स्टेप हो सकता है या फिर स्ट्राइड हो सकता है। वॉक, स्टेप या स्ट्राइड, ये सारे इस वर्ड के क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड क्या है? ट्रेड। अगर ट्रेड के लिए कोई ट्रिक बनाया जाए तो क्या ट्रिक बन सकता है? देखिए, इसमें रीड वर्ड आ रहा है तो हम रीड से रिलेट कर सकते हैं कि वो क्या करता है कि ट्रेड करते करते रीड करता है। ठीक है। वो कैसे रीड करता है? तो ट्रेड करते करते यानी कि चलते चलते वो क्या कर लेता है? रीड कर लेता है। जैसे मान लीजिए बहुत लोग को आप देखे होंगे कि वो न्यूज़पेपर चलते चलते ही पढ़ लेते हैं। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्यूट। अगर एस्ट्यूट की बात की जाए तो एक एडजेक्टिव है। एस्ट्यूट क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हैविंग और शोइंग एन एबिलिटी टू एक्यूरेटली एसेस सिचुएशन और पीपुल एंड टर्न दिस टू वंस एडवांटेज। यानी कि अपने फायदे के लिए क्या कर देना कि सही सही किसी मतलब सिचुएशन को एसेस कर लेना। ठीक है। तो मतलब इस तरह का जिसके पास एबिलिटी होता है इसके लिए एस्ट्यूट वर्ड यूज कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं जिसके पास क्या होता है कि जो ऐसा एबिलिटी दिखाता है कि वो मतलब ऐसे सिचुएशन को सही सही एक्यूरेटली एसेस कर लेता है जिससे उसका फायदा हो। ठीक है। तो चतुराई समझ सकते हैं कि ऐसे लोग को क्या बोलते हैं? चतुर बोलते हैं, जो अपने फायदे के लिए अपना दिमाग लगा के कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है। तो चतुर उसको बोल सकते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? चतुर। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो श्रीवुड हो सकता है, शार्प विटेड या फिर इंजीनियस हो सकता है। इंजीनियस। ठीक है। श्रीवुड, शार्प विटेड या इंजीनियस, ये सारे क्या होगा? इस वर्ड के सिनोनिम्स होगा। वर्ड क्या है? एस्ट्यूट। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो देखिए, एस्ट्यूट को हम रिलेट करते हैं आस्था से। मान लीजिए कि आस्था किसी लड़की का नाम है, कि इसका क्या नाम है? आस्था। तो आस्था से रिलेट करते हैं कि आस्था ने एस्ट्यूट मूव लिया है चेस में। आस्था चेस खेल रही थी तो उसमें क्या उन्होंने एस्ट्यूट मूव लिया। ऐसा मूव किया जो मतलब चतुराई से मूव लिया जिससे वो क्या हो सके कि चेस जीत सके। ठीक है। तो एस्ट्यूट मूव लिया यानी कि चतुराई से मूव किया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, तो नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसेंड। क्या है? ट्रांसेंड। ट्रांसेंड एक वर्ब है। ट्रांसेंड क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू बी और गो बियॉन्ड द यूजुअल लिमिट्स ऑफ समथिंग। मतलब टू बी या गो, मतलब आग बियॉन्ड द यूजुअल लिमिट्स ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिमिट्स के बियॉन्ड जाना, यानी कि उसके पार जाना या उसके पार होना। ठीक है। तो उसके लिए ट्रांसेंड वर्ड यूज कर सकते हैं जिसका हिंदी में क्या हो सकता है? आगे जाना। सपोज मान लीजिए कि कोई बॉर्डर बना दिया गया है आपके लिए कि इस बॉर्डर के अंदर रहना। ठीक है। आपको इस के अंदर ही रहना है। ठीक है। तो आप क्या करोगे? इसको क्रॉस करोगे। ठीक है। तो इसको अगर आप क्रॉस कर जा रहे हैं यानी कि आप क्या कर रहे हैं? ट्रांसेंड कर रहे हैं कि अब अपने लिमिट को क्रॉस करके आगे जा रहे हैं। ठीक है। तो हिंदी मीनिंग इसका आगे जाना हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात किया तो एक्सीड हो सकता है, गो बियॉन्ड हो सकता है या फिर कट अक्रॉस हो सकता है। ठीक है। एक्सीड, गो बियॉन्ड या कट अक्रॉस, ये सारे इस वर्ड के क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। अगर ट्रांसेंड के लिए कोई ट्रिक बनाया जाए तो इसका ट्रिक क्या बन सकता है? तो देखिए, इसका ट्रिक बन सकता है कि मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन लिमिट है किसी चीज़ का। कौन सा लिमिट? ट्रांसपोर्टेशन लिमिट है। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन लिमिट को हम क्या कर गए? ट्रांसेंड कर गए। ठीक है। यानी कि उसको क्रॉस कर गए, उससे आगे निकल गए। तो ट्रांसपोर्टेशन लिमिट को हम क्या कर गए? ट्रांसेंड कर गए। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। नेक्स्ट वर्ड देखा जाए तो नेक्स्ट वर्ड है हर्बिस। क्या है? सॉरी, हबरिस है। ठीक है। ये हर्बिस नहीं है, हबरिस है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। हब्रिस की बात किया है तो ये एक नाउन है। क्या है? ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एक्सेसिव प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या होता है इसका मीनिंग? एक्सेसिव प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि किसी के पास क्या होता है? बहुत ज़्यादा अपने आप पे प्राउड फील होता है, यानी कि अपने आप पे बहुत ज़्यादा घमंड होता है, या सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है जिसको हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस भी बोलते हैं। देखेंगे कोई कोई इंसान क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस में जीता है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? तो हब्रिस।
हर्बिस वर्ड उसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, हर्बिस। यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, हर्बिस हो गया है, ठीक है, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। ये कौन सा वर्ड है? हर्बिस। अगर इसका हिंदी मीनिंग देखा जाए तो क्या हो सकता है? घमंड हो सकता है। यानी कि बहुत लोग क्या होते हैं, घमंड में जीते हैं, जिनके पास जो अपने आप पे ज़्यादा प्राइड फील करते हैं या सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना ज़्यादा दिखाते हैं कि हाँ वो बहुत ज़्यादा उनके पास कॉन्फिडेंस है, तो उनके लिए हर्बिस वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग घमंड होता है। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो एरोगेंस हो सकता है, वेनिटी, हर्टियर या फिर पोम्पोसिटी। पोम्पोसिटी, ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। एरोगेंस, वेनिटी, हर्टियर या पोम्पोसिटी, ये क्या हो गए? इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है? तो देखिए, हर्बिस को हम रबीस से रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी लड़का का नाम रबीस है, जो काफ़ी ज़्यादा क्या है, घमंडी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि रबीस का बहुत हबड़िस है। रबीस कैसा है? तो हबड़िस है, यानी कि घमंडी है। रबीस के पास बहुत ज़्यादा क्या है? घमंड है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। कैसा लगा ट्रिक जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको भी ऐसा ट्रिक अगर आप बना पाते हैं तो जरूर हर मतलब वर्ड का बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि उससे बाकी बच्चों का हेल्प हो। नेक्स्ट वर्ड है रम्प। अगर रम्प की बात की जाए तो एक नाउन है। रम्प क्या है? एक नाउन, जिसका मीनिंग होता है ए स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट रिमेनेंट ऑफ समथिंग ओरिजिनली लार्जर। मतलब कोई चीज़ क्या हो? ए स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट, छोटा हो और अनइम्पोर्टेंट हो, यानी कि जो इम्पोर्टेंट नहीं हो। रेमिनेंट ऑफ समथिंग ओरिजिनली लार्जर, जो ओरिजिनली क्या हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो, उसमें का रेमिनेंट, यानी कि बचा हुआ कोई चीज़ हो, ठीक है, जो थोड़ा सा हो और अनइम्पोर्टेंट हो, तो उसके लिए हम लोग रम्प वर्ड यूज कर सकते हैं। कौन सा वर्ड? रम्प। जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? अवशेष होता है, यानी किसी चीज़ का अवशेष, मतलब बचा हुआ पार्ट, जो ओरिजिनली क्या हो, बहुत बड़ा हो, तो उसमें से छोटा टुकड़ा कोई ले ले जो इम्पोर्टेंट नहीं हो, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? रम्प, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो रिमाइंडर हो सकता है, रेमनेंट हो सकता है, फिर रिमेंस हो सकता है, ठीक है। रिमाइंडर, रेमनेंट या रिमेंस, ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है? अवशेष, यानी कि बचा हुआ भाग, ठीक है। देखिए, रम अगर रम का ट्रिक बनाया जाए तो क्या बन सकता है? तो इसका भी ट्रिक बन सकता है। हर वर्ड का देखिए हम कोशिश करते हैं कि कोई अच्छा ट्रिक बने और डेली लाइफ से रिलेट कर देते हैं, ताकि वो वर्ड हमेशा आपको याद रहे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि क्या हुआ कि जैसे हम खाने गए, ठीक है, तो खाने के बाद भी क्या था? रूम में रम्प रखा था, यानी कि खाने का जो थोड़ा सा बचा हुआ भाग मतलब खाना था, वो क्या हुआ था? रखा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि रूम में अभी भी मतलब रम्प रखा हुआ है, इस तरह खाने के बाद भी, ठीक है। रूम में क्या रखा गया है? रम्प रखा गया है, यानी कि रम्प मतलब किसी भी चीज़ का पार्ट हो सकता है, तो खाने का पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? वीफ। अगर वीफ की बात की जाए तो एक नाउन है। ये क्या है? एक नाउन है, जिसका मीनिंग होता है ए ट्रेस और हिंट ऑफ समथिंग बैड मीनिंग और एग्जिस्टिंग। मतलब किसी चीज़ को क्या कर देना? ट्रेस कर देना, या हिंट मतलब पता कर लेना कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा है, मीनिंग है या एग्जिस्टिंग है, ठीक है। यानी कि वीफ, अगर वीफ की बात की जाए तो इसका हिंदी में क्या होता है? एहसास हो जाना, ठीक है, एहसास हो जाना, या कस भी हो सकता है। कस मतलब जैसे कस की बात की जाए तो जैसे कोई मतलब सिगरेट वगैरह पीता है, तो जो अपने अंदर वो खींचता है ना, इनटेक करता है, जो उसका धुआं होता है, तो उसको कस बोलते हैं, ठीक है। वो भी कस कस बोल सकते हैं, या फिर एहसास बोल सकते हैं। विफ का डबल मीनिंग होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एहसास की बात की जाए, एड्रेस और हिंट। हिंट मतलब आपको एहसास हो जा रहा है, हिंट मिल जा रहा है किसी चीज़ का पहले ही, ठीक है, कि कुछ बुरा होने वाला है। अगर इसके सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स टिंग हो सकता है, इंप्रेशन हो सकता है, फिर सैड हो सकता है। टिंग है, इंप्रेशन या सैड, ये क्या हो गया? इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? विफ, जो एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? चंक। नेक्स्ट वर्ड चंक है, जो एक नाउन है। चंक क्या है? एक नाउन है, जिसका मीनिंग होता है ए फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का बहुत बड़ा अमाउंट, ठीक है। फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना, उसके लिए चंक वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? कि काफ़ी मात्रा में। तो लार्ज अमाउंट मतलब क्या होता है? काफ़ी मात्रा में, यानी कि चंक। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो फ्रेगमेंट हो सकता है, पार्ट हो सकता है, या फिर बीट हो सकता है, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे, फ्रेगमेंट, पार्ट या बीट। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? पलेटेबल। पलेटेबल एक एडजेक्टिव है, देखिए, क्योंकि लास्ट में बी एल ई सफिक्स है। कौन सा सफिक्स है? तो बी एल ई। तो हमने बताया कि जिस भी वर्ड के लास्ट में बी एल ई सफिक्स आता है, वो क्या हो जाता है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच उसको समझेंगे? तो एडजेक्टिव, ठीक है।
अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग क्या हो जाता है, ऑफ एन एक्शन और प्रपोजल एक्सेप्टेबल और सेटिस्फैक्ट्री। मतलब कोई ऐसा एक्शन या प्रपोजल जो क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, जिससे लोग क्या करें, एक्सेप्ट कर सकें या फिर उससे सेटिस्फाइड हो, यानी कि सेटिस्फैक्ट्री हो। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, प्लेटेबल, ठीक है। जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, स्वीकार्य, जिसे लोग क्या कर सके, स्वीकार कर सके, उसको मान सके या उससे सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो। तो ऐसे वैसे प्रपोजल या एक्शन के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो प्लेटेबल वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। जिसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, एग्रीबल हो सकता है या फिर एक्सेप्टेबल हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट, एग्रीबल या एक्सेप्टेबल, ये सारे क्या हो गए, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या हो सकता है, तो ट्रिक बन सकता है कि टेबल पे रखा गया, मान लीजिए टेबल पे कोई नया, मतलब कोई नोटिस रखा गया है, ठीक है। टेबल पे जो नोटिस रखा गया है वो कैसा है, तो प्लेटेबल है। टेबल पे रखा हुआ नोटिस कैसा है, प्लेटेबल है, ठीक है। कैसा है, प्लेटेबल है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रिपोजिटरी। क्या है, रिपोजिटरी। रिपोजिटरी एक नाउन है। रिपोजिटरी क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन और थिंग रिगार्डेड एज ए स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन और इन विच ए पार्टिकुलर क्वालिटी में बी फाउंड। यानी कि कोई पर्सन हो, ठीक है, या थिंग्स, जिसको कैसा रिगार्ड किया जा रहा हो कि स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको मतलब ऐसे माना जाता है कि उसके पास इंफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा स्टोर है, और इन विच ए पार्टिकुलर क्वालिटी में भी फाउंड, और जिसके अंदर क्या है, एक खास तरह का क्वालिटी भी पाया जाता है। तो उसके लिए रिपोजिटरी वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, कोष। क्या होता है, कोष। देखिए कोष मतलब क्या होता है, भंडार, किसी चीज़ का भंडार। जैसे आप वोकेबलरी या पढ़ रहे हैं अभी, तो वोकेबलरी का मतलब क्या होता है, शब्दकोश। क्या होता है, शब्दकोश। यानी कि यहाँ से आप क्या कीजिएगा, आपके पास पढ़ते पढ़ते आपके पास एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि आपके पास वर्ड का मतलब पूरा भंडार हो जाएगा, यानी कि कोश हो जाएगा। तो ऐसे ही कोश मतलब यहाँ पे क्या होता है, भंडार का बात किया जा रहा है कि मतलब जिसके पास इंफॉर्मेशन का क्या हो, स्टोर हो, भंडार हो, ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो स्टोर हो सकता है, डिपॉजिटरी हो सकता है, ठीक है। स्टोर या डिपॉजिटरी इस वर्ड का सिनोनिम्स हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है बर्निश। कौन सा वर्ड है, बर्निश। अगर बर्निश की बात की जाए तो एक वर्ब है। ये क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। जिसका मीनिंग होता है इनहेंस और परफेक्ट समथिंग सच एज ए रिपुटेशन और स्किल। चाहे वो रेपुटेशन हो या स्किल हो, उसको क्या करना, इनहेंस करना या परफेक्ट बनाना, यानी कि उसमें इम्प्रूवमेंट लाना। तो बर्निश मतलब क्या होगा, किसी चीज़ का चमक बढ़ाना, ठीक है। हिंदी मीनिंग इसका हो जाना, बढ़ाना या चमकाना, ठीक है। चाहे आपका रेपुटेशन हो, मान लीजिए कि आपका बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है, तो आप कोशिश कीजिए ना कि हमारा रेपुटेशन हमारे आसपास में बना रहे, लोग हमें वैसे ही रिस्पेक्ट दे। या फिर आपके पास कोई भी स्किल है तो आप डेली उस पर काम कीजिएगा, तो क्या होगा, स्किल आपका और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, यानी कि इन्हेंस होगा। तो बर्निश मतलब क्या होता है, इम्प्रूव करना किसी चीज़ को, चाहे वो स्किल हो, रेपुटेशन हो, ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो फर्बिश हो सकता है, रीस्टोर हो सकता है, फिर बूस्ट हो सकता है। ये सारे इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए, फर्बिश, रीस्टोर और बूस्ट। तो आई होप आपको पसंद आया होगा सेशन। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।